Hey everyone, it's me Ashar. Welcome to Learn with Ashar. So after a very long chapter, we turn on gland. So this is also very long chapter, but हम लोग यहाँ पे अच्छे स्वीट वे में इसको कवर अप करेंगे। इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, हर एग्ज़ाम में। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपने चैप्टर पर आते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलता है। लेट्स स्टार्ट। ग्रंथियां एक थैलेनुमा आकृति होती है जो हार्मोन्स या एंजाइम स्रावित करती हैं। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड, जिन्हें बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिक्स या मिश्रित ग्लैंड भी कहा जाता है। सबसे पहला आता है बहिस्रावी ग्रंथि। इनकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इनको आपको याद में रखना है। नलिका युक्त होती है, मार्ग निश्चित होता है और एंजाइम ये स्रावित करती हैं। इनके उदाहरण हैं श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि। ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने उनको ही आपके नोट्स में इंक्लूड किया है। आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से इनको रिवाइज करना है और याद में रखना है, तभी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अगला आता है अपना अंतःस्रावी, एंडोक्राइन। इसकी विशेषताएं हैं कि नलिका नहीं पाई जाती है, मार्ग अनिश्चित होता है। तो इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो डायरेक्ट आपके रक्त में मिल जाते हैं, क्योंकि इनका मार्ग बिल्कुल अनिश्चित होता है, नलिका नहीं पाई जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी चीज़ में कोई पाइप नहीं पाया जाएगा, उसका मार्ग निश्चित नहीं होगा, तो जो उससे निकलने वाली चीज़ें होंगी वो डायरेक्ट आपके खून में मिल जाएंगी। अब हम लोग देखेंगे कि अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथियों के अंतर्गत कौन सी ग्रंथियाँ आती हैं। सबसे पहले आ गया यकृत। ये एक बहिस्रावी ग्रंथि है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन होता है 1.5 kg। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पुनः ही निर्माण कर लेता है। इसका सबसे बड़ी विशेषता यही है। प्रोटीन कौन से संचित रहते हैं? फाइब्रिनोजेन, हेपेरिन तथा एल्बुमिन। इसमें संचित विटामिन है जो वसा में भी घुलनशील है, विटामिन ए और विटामिन डी। बिलीरुबिन, बिलीवर्निन द्रव पाए जाते हैं और कफ़र सेल्स पाई जाती हैं। ये कुछ पॉइंट आपको लीवर में ध्यान में रखने हैं, इनसे डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अगला आपका आता है अंतःस्रावी या इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये 8 ग्रंथियाँ होती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8, जिसमें प्यूस हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गई। सबसे पहले आती है थायराइड ग्लैंड, जिसे अबटू भी कहा जाता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका भार 35 ग्राम होता है और रंग इसका गुलाबी आकार एच आकार की होती है। ग्राफिक्स में आप लोग देख सकते हैं। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन, जो बीपी को नियंत्रित करता है और इससे जो सूजन आ जाती है इसमें, तो इसको रोग को घेंगा कहा जाता है। अगली आपकी आती है प्यूस ग्रंथि। ये दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है जिसका भार 0.6 ग्राम होता है। ये 11 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित करती है। इसमें देख सकते हैं ग्राफिक्स में TSH, LTH, ऑक्सीटोसिन, STH। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये मस्तिष्क के बिल्कुल बीचों बीच में पाई जाती है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, इससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे इसी सेशन में। TSH, STH, LTH और ऑक्सीटोसिन। TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकालने में सहायता करता है। STH सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, जो कि वृद्धि को नियंत्रित करता है। LTH ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, जो दूध के स्राव में सहायता करता है। ऑक्सीटोसिन लीवर पेन से रिलीफ देता है और लव हार्मोन इसका अन्य नाम है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए लर्न विथ असर चैनल को, बिकॉज इस पे आपको बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलता है। ये है इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।